निकाल के ना मारा ना तो हिंदू नहीं कायर हिंदू बोलना फिर। वरना इनके जैसों को जूता मारने का भी काम उसी समय जैन मुनि जी ने करके दिखाया था। कहाँ? मंच पे। अगर एक होने का साबित करना है ना, ये तो करोड़ों माइक लगा रखे ना तुमने मस्जिदों पे, इन माइक से ना हनुमान चालीसा एक बार बोलवा दो, हम मान जाएंगे यहाँ पे। ठीक, पहली बात तो मैं एक बात बता दूं आपको, उसके पैर लटक रहे हैं कब्र में और मानसिक दिवालिया है वो, उसका कोई आता और पता नहीं। लेकिन उनका तो कहना है कि हम ये एकता सम्मेलन कर रहे थे। नहीं, इस प्रकार के क्या एकता है कि आप एक आदमी अपने के खिलाफ मतलब अच्छा बयान और दूसरों के खिलाफ जहर उगल रहे हो। भाई साहब तो ये मदनी ने बोला, देखो एक मिनट सर, हाँ बताए। मदनी ने बोला कि ओम और अल्लाह एक है, यही बात बोली मदनी से। तो मैं चलो एक बार को मान भी लेते हैं, तो मैं मदनी से कहना चाहता हूँ, देश के जितने भी मस्जिदों में माइक लग रहे हैं ना, उन माइकों से ना एक बार हमारे हनुमान चालीसा भी बुलवा दो, तब तो हम मान भी लें। दो बात हो सकती है मदनी की, या तो इसने दंगे भड़काने की बहुत बड़ी साजिश रची है। तो इसके पीछे कौन हो सकता है? अरे ये भी धर्म गुरु हैं, इनके कोई फतवे वाले हैं, इनके कोई मदरसे वाले हैं, कौन हो सकते हैं? इतने बड़े मंच से जहां पर सब धर्म के लोग बैठे हुए हैं, वो सारे धर्म के, मुस्लिम धर्म के छोड़ करके बाकी सारे धर्म के वहां पर ऑन द स्पॉट जैन मुनि जो थे, उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट बोला है, मदनी जी ये तुम्हारा जो बयान था इसको हम लोग खंडित करते हैं, और वहां से सारे के सारे धर्म के रह गए। वो क्या वहाँ पे जब जैन मुनि उठ के जाने लगे तो उन्होंने बयान दिया था बाद में आके मुनि ने कि उनका गिरेबान भी वहाँ पे पकड़ा गया है। अगर ऐसी वीडियो वायरल भी होगी ना, अगर जैन मुनि, समझ रहे हो आप, अगर ऐसी वीडियो भी वायरल होगी ना, तो भारत के अंदर तराई तराई हो जाएगा, गली गली और कूचे कूचे पे। कायर समझ रखा है क्या हिंदू सनातनियों को? घर से निकाल के ना मारा ना तो हिंदू नहीं कायर हिंदू बोलना फिर। घर से निकाल के मारेंगे। अगर एक भी वीडियो वायरल होगी, हमारे सनातन धर्म की गरवान पकड़ी होगी, क्या औकात है? हमारे देश में खाते हैं और गाते पाकिस्तान की है। सारा तुम्हारे को पाकिस्तान दे रहे अपनी एसटीसी करवा रहे भारत के अंदर फिर, और आज सारे धर्म के लोग इकट्ठा करके उनको बेइज्जत कर। दो बात हो सकती है, या तो मदनी ने इस धर्म को पूरा देश में दंगे भड़काने का काम करें, या तो मदनी ने मान लिया है कि हम हिंदू हैं तो हम भैया सारे देश के जो 1 करोड़ है ना, केवल 1 करोड़ औरंगजेब की औलाद, उनको बाहर भेजेंगे। बाकी जो हमारे अपने हैं ना, जिन्होंने, मदनी ने भी मान ली है, ठीक है भैया। यार दो बात हो सकती है, मैंने आपको बता दी, तुम घर वापसी कर लो, अपनी धर्म परिवर्तन कर लो, हम भाई वेलकम है। और दूसरी बात बता दूं, अगर एक होने का साबित करना है ना, ये तो करोड़ों माइक लगा रखे ना तुमने मस्जिदों पे, इन माइक से ना हनुमान चालीसा एक बार बोलवा दो, हम मान जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, वो तो यही कह रहे हैं कि जो क्या नाम, ये जो एकता सम्मेलन था, इसमें हम एकता की बात कर रहे थे। तो कहाँ एकता की बात करी, कहाँ करी? हमारे धर्म गुरुओं को बेइज्जत कराए, हमारे धर्म को बेइज्जत कराए इन्होंने, समझे? कोई एकता की बात नहीं करी। कितना भी यकीन कर लो, अगर एकता की बात करते तो आज पाकिस्तान भूखा नहीं मरता। इस्लाम और कट्टरपंथी से चलने वाला देश, 57 कंट्रियां तराई तराई हो रही हैं, भूखे मर रहे हैं हर कंट्री। मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया में देख लो, इस्लामिक कंट्रियों की, सारी इस्लामिक कंट्रियों की देख लो, कहाँ पर, जहाँ पर अनाज उगता है, जहाँ पर चीनी होती है, जहाँ पर ये सब चीज़ होती है, केवल उसी उधर ही नजर है कि अगर उन कंट्रियों से अगर आना बंद हो गया तो इस्लामिक कंट्रियाँ भूखी मर जाएगी। मेरी बात मान लो भैया, इन्होंने जब देश का विभाजन हुआ था ना, तो ये कहते हैं कि हमने देश के विभाजन के समय में भाई लड़ाइयाँ लड़ी, तो भैया इन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, इन्होंने पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ी थी, और साफ साफ ऑन रिकॉर्ड लिखे थे उस चीज़ की जो कांग्रेस ने छुपाया है। इन्होंने साफ साफ लिखने बोला था कि हम इस देश के हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते, तब पाकिस्तान बनाता। तो पाकिस्तान जाओ, ये देश केवल हिंदुओं का है, सिखों का है, जैनों का है, बौद्धों का है, और बाकी ये देश किसी का नहीं है। यहाँ पे उन्होंने ये भी साथ में कहा है कि जो मुस्लिम है, जो इस्लामिक धर्म है, वो सबसे पुराना धर्म है, यहाँ तक कि सनातन धर्म से भी पुराना धर्म है। ये तो उन्होंने AKG LKG UKG वाले बच्चों वाली बातें कर दी। मैं तो ये बड़ी अफसोस है कि इनके धर्म गुरु मदनी, इतने बड़े धर्म गुरु इस तरीके की बात कर सकते हैं, इतनी नालायकी वाली बात है। पहले बात तो धर्म तो एक ही है, सनातन, ये तो बनाए हुए पंथ हैं केवल, ठीक है जी, जो ये समझ जाने, और जो इस धरती पे आता है वो जाता है, ठीक है। सनातन धर्म ना पूरी दुनिया पे राज करेगा, सनातन धर्म और सनातन धर्म की संस्कृति पूरी दुनिया पे राज करेगी, ठीक है। अमेरिका के ना अभी परसों की एक स्पीच है, संस्कृति अमेरिका पे भी चल रही है हमारे देश की, और केवल दुनिया में एक ही धर्म है, सनातन, और सनातन से निकले हुए सारे ये पंथ हैं जो वापसी अब घर वापसी करेंगे। जी भैया, आपका नाम क्या है? अमित सिंह राठौर। आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है? इस पे मदनी पे, हाँ मदनी पे उन्होंने जो बयान दिया है कि ओम और अल्लाह एक है। देखिए पहली बात तो मैं एक बात बता दूं आपको, उसके पैर लटक रहे हैं कब्र में और मानसिक दिवालिया है वो,
उसका कोई अता और पता नहीं। ऐसे ऐसे मौलाना इनके बैठे हैं, सालों को ना अकल है ना कुछ है, ये बेवकूफ़ इंसान। अगर अल्लाह और ओम एक हैं तो भाई मैं तो कह रहा हूँ कि सुबह सुबह तू लोगों में, हिंदुओं में आके ओम का अलंकार लगा ना, करो ना अलंकार की बातें, लगाओ ना। पता है ना इन्हीं के पीछे घूमेंगे, इनके क्या इतना बड़ा लेके ओ जिसकी धमकी देते हैं। कैमरे पे आपकी गाइडलाइन है ना, इसलिए बोल नहीं रहा हूँ मैं शब्द वो, वरना इनके जैसों को जूता मारने का भी काम उसी समय जैन मुनि जी ने करके दिखाया था। कहाँ? मंच पे, कि बकवास ऐसी बंद करो और शास्त्रार्थ कर लो आके। क्यों? अगर भारत के अंदर सबसे पुराना अगर कोई मजहब इस्लाम होता तो भारत के अंदर बहने वाली नदियाँ हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति के नाम पे कैसे हैं? हमारा प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये हिंदू नाम कैसे हैं? तुम्हारे पास एक नाम देने को नहीं था भारत में बहने वाली नदियों के। हमारे सारे पर्वत, जितने पर्वत है, सारी सनातन सभ्यता के नाम पे ही है। तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम्हारे पास क्या है पता है? वो रेगिस्तान, जहाँ पर न पानी बरसता, ना वहाँ पर कोई पेड़ उगता। जहाँ पर जन्म हुआ था ना इस्लाम का, जन्म होते ही वहाँ पर पेड़ पौधे सूख गए, वहाँ की ज़मीनें बंजर हो गईं। ये उस जगह की बात कर रहे हैं। भारत के अंदर पानी, बर्फ़, सारे मौसम मिलते हैं, क्योंकि ये जहाँ एक तरफ सनातन की है। जहाँ एक तरफ मदनी जी का कहना है कि मुसलमान जो इस्लामिक धर्म है वो सबसे पुराना धर्म है, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया है, उन्होंने बोला है कि जो बौद्ध धर्म है वो सबसे पुराना धर्म है। देखिए, कहते हैं, कहावत है कि अधूरा ज्ञान हमेशा परेशान करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य को सबसे पहले ये पूछो कि भगवान बुद्ध, उनका नाम क्या था? राजा सुमित, जो क्षत्रिय थे, जो उस समय आक्रांताओं से ग्रसित, मार काट से विचलित थे, उन्होंने बौद्ध धर्म बनाया, ना कि धर्म बनाया। और ना ही उन्होंने उस धर्म में कोई ऐसा संशोधन किया कि हम सनातन से अलग हैं, ऐसा कुछ संशोधन नहीं किया। जो ये लोग राजनीति कर रहे हैं ना बौद्ध धर्म के ऊपर, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम बौद्ध धर्म अपना के और बात कर रहे हो सनातन की, तो सबसे पहले अपना आरक्षण छोड़ देना, क्योंकि आरक्षण आप सनातन संस्कृति में दलित बन के लेते हो। छोड़ दो आरक्षण, और जहां तुमको जाना है जाओ, तुम्हें नहीं रोकेगा, क्योंकि तुम्हारा अगर सम्मान सनातन में नहीं है तो तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। क्योंकि तुम लोग लगातार विक्टिम कार्ड खेलते रहे हो। कौन सा विक्टिम कार्ड? कि हम शोषित हैं, हम वंचित हैं, हम पीड़ित थे, हमारे साथ ये हुआ। मैं एक बात बता दूं कि ठाकुर पंडित बनिया, ये जितने थे, इनके यहाँ खुदने वाला कुआं, और उस कुएं का पानी हम पीते थे। उस कुएं को खोदने वाले भी यही हमारे दलित भाई थे। जब हम इनके खुदे कुएं का पानी पीने से परहेज नहीं करते थे, तो इनको हम कैसे पानी पिलाने से मना करेंगे? कभी नहीं मना कर सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया।